तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट। भैया मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 8, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं मोल के और भी सारे न्यूमेरिकल्स। लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा बट मजा आएगा आपको अगर आपको समझ में आ रही है चीजें। तो अब हम न्यूमेरिकल्स पे जाएं उससे पहले आपको एक चीज मैंने बताई थी, लेट्स सी आपको याद है। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एंटिटीज का फॉर्मूला। क्या आपको याद है एंटिटीज का फॉर्मूला? एन इंटू एन ए इंटू पार्टिकल फैक्टर। अगर आपको नहीं पता कि पार्टिकल फैक्टर क्या होता है भाई, तो प्लीज पुराने एपिसोड्स देख कर आओ, वहां पर हमने पार्टिकल फैक्टर की बहुत डिटेल में चर्चा करी है। अब नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना तो आपको आ चुका है एंड आई होप आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कि एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन ए होता है एवोगाड्रो नंबर एंड पी एफ मतलब होता है पार्टिकल फैक्टर। आपके नीट या फिर जेई एग्जाम्स के अंदर एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, आपको वहां पर 4 ऑप्शंस दे देता है और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए इन चारों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे। या फिर एक दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन बनता है कि बताइए इन सब में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई एंड आपको इनको शॉर्ट ट्रिक से समझना आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, जब भी आपसे बोल दे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है इन चारों में से, तो ऑब्वियसली आप चारों के नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे। दैट मींस आपको नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे n इंटू एन ए इंटू पार्टिकल फैक्टर। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए आपके पास जिसमें आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करवा दे, तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल फैक्टर पे। इन चारों में से जिसका भी मोल्स और पार्टिकल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा होगा, उसी के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे। अगर आप इस बात को याद रख लोगे तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले, तब तो चीजें और भी ज्यादा सिंपल हो जाती हैं भाई। जिसके मोल्स इन चारों में से सबसे ज्यादा होंगे, उसी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करना है, वही आंसर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, तो आपको मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पार्टिकल फैक्टर के साथ। तो जिसका ये मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा होगा, उसी के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं तो हमको और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को भाई। ये क्वेश्चन आपके 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा इन चारों में से किसके पास है। तो आओ जरा कंपेयर करते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, तो आप क्या करोगे? तो आप सिर्फ और सिर्फ देखोगे किसको? नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल फैक्टर को। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम और एटॉमिक मास भी दे रखा है मैग्नीशियम का, दैट इज 24। तो अब इसके मोल्स निकाल लो भाई। ये गिवन मास है, ये इसका एटॉमिक मास है, तो मोल्स निकालना तो बहुत इजी हो चुका है। तो n की वैल्यू तो हमको बहुत इजीली मिल जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 24। मल्टीप्लाई करोगे इसको पार्टिकल फैक्टर के साथ, तो mg क्योंकि एक सिंगल एटम है, तो इसका पार्टिकल फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 1। अब सेकंड वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपको 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रखा है, तो यहां भी मास गिवन है, तो आप फॉर्मूला तो वही लगाओगे कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बट क्योंकि यहां पर O2 दे रखा है और ये ऑक्सीजन का मास लिखा है, तो अगर आपको O2 का मास निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट कम्स आउट टू बी 32। दैट मींस O2 का मोलर मास कितना हो चुका है? 32 ग्राम पर मोल हो चुका है। तो आई थिंक अब इसके हम मोल्स निकाल सकते हैं। गिवन मास था हमको 1 एंड अभी मोलर मास निकाला, दैट इज 32। इसको मल्टीप्लाई करोगे पार्टिकल फैक्टर के साथ। एक O2 गैस के अंदर कितने आइटम्स हैं भाई? 2 आइटम्स हैं। दैट मींस पार्टिकल फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/16। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। अब खुद सोचो, लिथियम सिंगल है तो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा इसका 1 एंड इसके मोल्स हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 7। तो आओ जरा इसको भी लिखते हैं। 1/7 हो गए नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्टिकल फैक्टर था 1। अब चौथा और लास्ट ऑप्शन भी देख लो, जिसमें हमसे बोला जा रहा है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर सिंगल एटम है, दैट मींस पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 1 एंड मोल्स निकालने के लिए आप 1 को डिवाइड कर दोगे 108 से। तो आओ मोल्स हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 108 एंड पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 1। तो आपके पास चारों आंसर्स निकल के आ चुके हैं। अब आपको बस कंपेयर करना है। पहले इनको सॉल्व कर लो भाई। ये हो जाएगा 1/24, ये हो जाएगा 1/7 एंड ये हो जाएगा 1/108। अब आपको इन चारों को कंपेयर करना है, तो खुद सोच के देखो भाई, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा उसका ओवरऑल आंसर सबसे कम निकल कर आएगा। दैट मींस अगर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो आंसर सबसे कम है, तो उसका उल्टा देखो,
जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका आंसर सबसे बड़ा निकल कर आएगा। दैट इज जो लिथियम वाला ऑप्शन था वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आएंगे। अब आप चाहो तो इनकी वैल्यूज निकाल कर भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ये करना, क्योंकि पेपर के अंदर वैसे ही टाइम नहीं होता, इनकी वैल्यूज निकालने लग गए तो खत्म हो जाओगे। ये चीज़ जो मैंने आपको बोली है डिनोमिनेटर से चेक करने वाली, ये बेसिक मैथ्स में आपको सिखाई जाती है एंड आपको पता भी होनी चाहिए कि कैसे चेक करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है भाई, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं एंड 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिख जाए तो आपको बस n को कंपेयर करना है, मतलब सिर्फ मोल्स को कंपेयर करना है, जिसके मोल्स सबसे ज़्यादा उसी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आओ जरा इनके मोल्स निकालते हैं। 44 ग्राम CO2 आपको गिवन है, तो इसके मोल्स जब आप निकालोगे तो गिवन मास है 44 ग्राम एंड इसको डिवाइड कर दोगे इसके मोलर मास से, दैट इज 44 ग्राम पर मोल, तो आंसर आ जाएगा 1। अब 48 ग्राम ऑफ O3 भी गिवन है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो गिवन मास दैट इज 48। अब O3 का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है भाई। एक ऑक्सीजन का होता है 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 48। तो यहाँ पे 48 लिखोगे तो अभी भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स निकालो भाई। गिवन मास है 8 ग्राम, इसको डिवाइड कर दोगे इसके मोलर मास से। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसको डिवाइड करोगे मोलर मास से तो आ जाएगा अपॉन में 2 एंड इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4 मोल्स। लास्ट आपको दे रखा है 64 ग्राम ऑफ SO2, तो मोल्स निकाल लो भाई। गिवन मास है 64 ग्राम, डिवाइड कर दोगे इसके मोलर मास से। अब इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। सल्फर का होता है 32 ग्राम पर मोल, एक ऑक्सीजन का होता है 16, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो ऐड कर दो 32 एंड 32 को तो आंसर आएगा 64। सॉल्व करके आपके पास आएगा 1 मोल। दैट मीन्स इन तीनों के 1 मोल है, लेकिन जो हाइड्रोजन वाला है इसके 4 मोल्स हैं। अब क्योंकि इसके सबसे ज्यादा मोल्स हैं, दैट मीन्स इसी के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, एंड आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने अपना थोपड़ा आपको दिखा दिया है, अब मैं भी चाहता हूं आप इसके झापड़ा लगा दो, वरना मैं आपके झापड़ा लगा दूंगा। चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं भाई। अभी अभी बताया कि अगर आपसे मॉलिक्यूल्स की बात कर दी जाए तो सिर्फ n को कंपेयर करो, एंड क्योंकि चारों वेट्स दे रखे हैं भाई, तो जो n का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो सबसे पहले ए ऑप्शन वाले के लिए चेक करते हैं। गिवन मास है मेरे को 7, एक नाइट्रोजन का मास होता है भाई 14, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 28। दैट मीन्स जो मोलर मास है वो आ चुका है 28। इनका गोप गोप हो जाएगा जब, तो आ जाएगा 1/4। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। गिवन मास है 2 ग्राम एंड इसको डिवाइड कर दोगे हाइड्रोजन के मोलर मास से जो कि होता है 2। इनका भी म्याऊ म्याऊ गोप गोप कर दो तो आंसर आ जाएगा दैट इज 1। सी ऑप्शन भी चेक करते हैं भाई। सी ऑप्शन में मेरे को गिवन मास है 16 एंड इसका मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का होता है 14, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, तो 14 को ऐड कर दोगे आप 32 से तो 46 ग्राम पर मोल निकल कर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दोगे आप 46 से। अब इनकी चौगम चुगाई कराओगे तो ये पूरा नहीं कटेंगे भाई, बट फिर भी मैं इसको जबरदस्ती काटूंगा। नीचे वैसे 46 था, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली अगर 48 मान लूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर आ जाएगा 1/3। अप्रोक्सीमेशन लिया मैंने यहाँ पे, जो कि थोड़ी बहुत लेनी जरूरी भी होती है भाई, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। डी ऑप्शन के अंदर गिवन मास है 16 एंड O2 का मोलर मास होता है भाई 32। सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब यार इजीली बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसके मोल्स सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, दैट मीन्स बी ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो मेरी जाने मन एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 1994 का क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, तो आपको पता लगाना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयंस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब एक गंजिया फाड़ देगा अगर आपको नहीं आता। अब बहुत ही सेक्सी क्वेश्चन है भाई ये, जो पेपर के अंदर तुम्हारे लौड़े लगा सकता है। मेरे को इतना बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आई थिंक नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है, तो फॉर्मूला तो लगेगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मेरे को मास गिवन है दैट इज 4.2 ग्राम, तो 4.2 ग्राम तो मैं लिख लूंगा। इसको डिवाइड करूंगा किससे, मोलर मास से। यहाँ पर मोलर मास किसका निकलेगा भाई, नाइट्रोजन का निकलेगा, एंड एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम पर मोल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से एंड एट द एंड पार्टिकल फैक्टर मेरे को चाहिए होगा, मतलब मेरे को इसके अंदर सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पड़ेगा। अब देखो तुम ऑलरेडी जानते हो कि जो नाइट्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लिखोगे 2,5, तो ऑब्वियसली ये जो 5 है ये नाइट्रोजन के क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर भाई 3 नेगेटिव का चार्ज भी लगा हुआ है, दैट मीन्स बाहर वाले शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स और है इसके पास,
तो 5 के अंदर आप ऐड कर दोगे +3 एंड सॉल्व करके आएगा 8। दैट मीन्स एक नाइट्राइड आयन के पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 8 से। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है भाई। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। इनकी चौगम चुगाई कराओ तो आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 8 और 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.4 टाइम्स ऑफ Na, जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिख रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना नहीं आता, और मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सीख कर आओ। वहां पर आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाई गई हैं। अब एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए, इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की बात आ जाए तो आप किसको कंपेयर करोगे, n इंटू पार्टिकल फैक्टर को कंपेयर करोगे। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व ही कर लो ना आप, तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो भाई पहले वाले का तो n दे रखा है आपको, दैट इज 52। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 52, मल्टीप्लाई करोगे इसको पार्टिकल फैक्टर के साथ, तो पार्टिकल फैक्टर आर्गन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आर्गन एक सिंगल एटम है। तो इसको सॉल्व करके आएगा 52। वहीं अगर 52U ऑफ हीलियम देख लो, तो जिसके अंदर दिमाग होगा ना वो तो बहुत इजीली समझ जाएगा भाई कि यहाँ पर U लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर तो मोल्स भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चंद एटम्स हैं कुछ हीलियम के। एंड चाहो तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कितने एटम्स हैं। एक हीलियम का जो मास होता है दैट इज 4U, तो नंबर ऑफ एटम्स आप इजीली निकाल सकते हो। 52 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 13 एटम्स हैं सिर्फ और सिर्फ किसके, हीलियम के। तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर होगा। यहाँ पर 52 मोल्स ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपको बड़ी वैल्यू चाहिए होती है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसको कैलकुलेट इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वह तो आपको यहीं देख के छोड़ देना चाहिए था इसको, बट फिर भी ठीक है चलो। अगले में है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। दैट मीन्स यहाँ पर 13 मोल दे रखे हैं हीलियम के। एंड समझ नहीं आएगा, मुझे पता है बहुत बच्चों को। तो देख लो भाई, गिवन मास आपको कितना है, 52 ग्राम है। एंड डिवाइड करोगे इसको 4 से, क्योंकि ये मोलर मास होता है हीलियम का। अब सॉल्व कर लो इसको, तो आ जाएगा 13 मोल्स। तो n की वैल्यू मिल चुकी है आपको 13। इसको मल्टीप्लाई करोगे पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू के साथ, जो कि मेरे को दिख रही है 1, क्योंकि हीलियम सिंगल एटम है। तो इसको सॉल्व करके आएगा 13। तो मेरे अकॉर्डिंग n इंटू पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए की सबसे ज्यादा आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसलिए इंपॉर्टेंट था इसको सॉल्व करना। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई कि यहाँ पर U लिखा हुआ था। एंड मैंने आपको बताया था कि U कौन सी यूनिट है जिसके अंदर आप कुछ चंद एटम्स का वेट नापते हो। तो यहाँ तो मोल्स की बात ही नहीं कर सकते ना आप। 13 एटम से क्या मोल बनेगा, या लौड़ा कुछ नहीं बनेगा, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दिया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारी नजरों के सामने, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बकचोदी करता है क्वेश्चन। कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो कि एक मोल ऑफ एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद इसका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आपको बताना है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इन चारों में से किसके पास होंगे। एंड इतने समझदार आप खुद हो कि एटम्स की बात चल रही है, तो क्या कंपेयर करोगे, n इंटू पार्टिकल फैक्टर को कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले 4 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। गिवन मास कितना है 4, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, तो सॉल्व करके आएगा 1। मल्टीप्लाई कर दो इसको पार्टिकल फैक्टर के साथ, एंड हीलियम का पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि ये सिंगल एटम है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास 46 ग्राम ऑफ Na। तो गिवन मास है 46, एंड इसको डिवाइड कर दोगे आप 23 से, क्योंकि जो एक सोडियम एटम होता है उसका मोलर मास होता है 23। सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। मल्टीप्लाई करोगे इसको पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू के साथ, एंड क्योंकि सोडियम जो है वो एक सिंगल एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, तो आंसर आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में बात करी गई है 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम की। गिवन मास है 0.40, इसको डिवाइड करोगे कैल्शियम के मोलर मास से, जो कि होता है 40। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/100, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे जब पार्टिकल फैक्टर के साथ, तो क्योंकि कैल्शियम एक सिंगल एटम है तो इसका भी पार्टिकल फैक्टर 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/100। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज 12 ग्राम ऑफ हीलियम। गिवन मास है 12, इसको डिवाइड करोगे हीलियम के मोलर मास से, दैट इज 4। मल्टीप्लाई करोगे पार्टिकल फैक्टर के साथ, जो कि मेरे को दिख रहा है 1, क्योंकि हीलियम एक सिंगल एटम है, तो 1। तो ओवरऑल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3। तो n इंटू पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी किसकी आई है, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आई है डी ऑप्शन, दैट इज 12 ग्राम ऑफ हीलियम की। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था एग्जाम्पलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम्पलर से उठाया गया है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको पता लगाना है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स किस पेयर के पास होंगे। तो आओ जरा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो आओ जरा फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास है ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो गिवन मास हो जाएगा 16, डिवाइड कर दोगे ऑक्सीजन के मोलर मास से, दैट इज 32,
एंड मल्टीप्लाई कर दोगे इसके पार्टिकल फैक्टर से, तो एक O2 के अंदर 2 आइटम्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से, इनकी कटिया कुटाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड ये सब कट जाएगा और सबका कटने के बाद आएगा 1। इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन हमसे कहता है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो गिवन मास है 4, इसको डिवाइड कर दोगे हाइड्रोजन के मोलर मास से, दैट इज 2, मल्टीप्लाई कर दोगे हाइड्रोजन के पार्टिकल फैक्टर से, और क्योंकि H2 के अंदर 2 आइटम्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2, इनकी भी चौगम चुगाई करो तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 4, दैट मीन्स यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। तो जहां जहां फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत। अब आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। ध्यान से देखो तो ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। सबसे ज्यादा फायदा होगा एक बार फोर्थ वाले को चेक करने में, तो आओ जरा फोर्थ वाला भी चेक करते हैं। फोर्थ वाले को चेक करो तो सबसे पहले आपको दे रखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड, तो गिवन मास कितना है 12 ग्राम, एंड एक कार्बन का होता भी 12 ग्राम ही है, एंड पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा कार्बन का 1, क्योंकि कार्बन एक सिंगल आइटम है। अब इन सबकी चौगम चुगाई करवाने के बाद जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा 1। उसी तरीके से आपको ये वाला भी दे रखा है, गिवन मास है आपको 23, एंड एक सोडियम एटम का जो मोलर मास होता है वो भी 23 होता है। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे पार्टिकल फैक्टर के साथ, एंड एक सोडियम एटम का जो पार्टिकल फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1, दैट मीन्स दोनों पेयर्स के मैच कर चुके हैं, तो फोर्थ जो है वो तो आंसर पक्का है। एंड ध्यान से देखो तो बी और सी ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर फोर्थ ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी ऑप्शंस वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आओ एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर लिखते हैं इसको, गिवन मास कितना है 44 ग्राम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो भी 44 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे पार्टिकल फैक्टर के साथ, एंड ध्यान से देखो तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टोटल 3 आइटम्स हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स जो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा वो जाएगा 3। ये कटाई कुटाई करी तो आंसर आ जाएगा 3। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका आता है 1, एंड इसका आ रहा है 3, दैट मीन्स ये वाला पेयर भी गलत हो गया। आओ एक बार थर्ड पेयर को भी चेक कर ही लेते हैं, जिसमें आपको दे रखा है 28 ग्राम ऑफ N2, गिवन मास कितना है 28, एंड N2 का मोलर मास भी 28 ही होता है भाई, एंड N2 के अंदर क्योंकि 2 आइटम्स हैं तो इसलिए पार्टिकल फैक्टर भी 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद आपको दे रखा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आओ इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गिवन मास है 32 ग्राम, एंड O2 का जो मोलर मास होता है वो भी होता है 32। मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से, क्योंकि एक O2 के अंदर 2 आइटम्स होते हैं, इनकी भी चुगम चुगाई कराओ तो आंसर आ जाएगा 2, दैट मीन्स ये मैच कर चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, एंड यही हमने मार्क भी किया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, फिर से एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि इनमें से कौन है। मतलब आपको बस ये चेक करना है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और इनमें से वो कौन है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बाम्बू शाय मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब भी आपको वो कंपेयर करना हो तो खाली n को कंपेयर कर लो, जिनके मोल्स सेम उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसके अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है मेरे भाइयों, आपके मन में एक डाउट जरूर आ सकता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है तो आपने O2 क्यों लिखा, आपको तो खाली ऑक्सीजन लिखना चाहिए, तो O आएगा खाली। बिल्कुल गलत भाई, जब भी आपको बताया ना जाए कि वो ऑक्सीजन गैस है तो आप उसको हमेशा ऑक्सीजन गैस ही मान के लेकर चलोगे, क्योंकि मेरी जाने मन ऑक्सीजन एक गैस ही तो होती है, तो अगर वो नहीं भी मेंशन कर रहा तो भी आप उसको गैस ही अज्यूम करोगे। तो 16 ग्राम ऑफ O2 के पास सबसे पहले चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो गिवन मास है 16, इसको डिवाइड कर दोगे O2 के मोलर मास से, दैट इज 32, तो सॉल्व करके आएगा 1/2। अब आपको देखना है कि इनमें से 1/2 किस किस का आंसर आ रहा है। 2 का आएगा, क्योंकि ऑप्शंस देख लो। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1 हमसे कह रहे हैं 16 ग्राम ऑफ CO, तो गिवन मास है 16, इसको डिवाइड कर दोगे CO के मोलर मास से, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, इसको सॉल्व करके आएगा 28। 4 की टेबल से दोनों जा रहे हैं भाई, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, तो इसको सॉल्व करके आ गया 4/7, बट हमारा आंसर हमको चाहिए था 1/2, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो चुका है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। चलिए सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 28 ग्राम ऑफ N2, 28 मतलब गिवन मास, एंड इसको डिवाइड कर दोगे इसके मोलर मास से, एंड N2 का जो मोलर मास होता है भाई वो 28 ही होता है। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1, बट हमको आंसर चाहिए था 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही आंसर नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शंस कैंसिल हो चुके हैं। आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी आएगा, बट मैं फिर भी एक बार चेक करा देता हूँ भाई आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है हमसे 14 ग्राम ऑफ N2, तो गिवन मास है 14, एंड N2 का जो मोलर मास होता है दैट इज 28, इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1/2, एंड आई थिंक ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो एकदम करेक्ट है। बात आती है चौथे वाले की भी। तो 1 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है, गिवन मास है 1, इसको डिवाइड कर दोगे H2 के मोलर मास से,
जो कि होता है 2 एंड इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1/2। आई थिंक ये भी मैच कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 एकदम करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पलर का था। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसको भी सॉल्व करो भाई। ये ना बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज से उठाया है मैंने। टेस्ट सीरीज जब भी सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बार दिखेगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन तीनों में से किसके पास होंगे। तो आओ ज़रा निकाल लेते हैं। क्योंकि एटम्स की बात करी गई है तो n इंटू पार्टिकल फैक्टर कंपेयर करोगे। सबसे पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ O, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास है 1। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर खाली सिंगल O प्रेजेंट है, दैट मीन इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो जाएगा 16 और इसका पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1/16। सेकंड वाला देखो तो 1 ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट है, तो गिवन मास है 1 एंड इसका मोलर मास हो जाएगा 32, क्योंकि अब 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो पार्टिकल फैक्टर 2 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करके आ रहा है 1/16। लास्ट वाला बच्चा दैट इज 1 ग्राम ऑफ ओजोन, इसको भी सॉल्व करो भाई। गिवन मास है 1, इसका मोलर मास हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई करोगे इसको 3 से, तो सॉल्व करके अभी भी आ जाएगा 1/16। तो n इंटू पार्टिकल फैक्टर की जो वैल्यू है वो तीनों के लिए सेम आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लो भाई। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं कि किसके अंदर है। एंड मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो खाली n कंपेयर करो, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा n जिसका होगा उसी के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। और n निकालना हम सबको आता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ऑप्शन नंबर 1 देखें तो गिवन मास है 1 एंड मोलर मास हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल। सेकेंड ऑप्शन देखें तो 1 ग्राम ऑफ N2 दे रखा है, गिवन मास हो जाएगा 1, N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल। तीसरे ऑप्शन के अंदर देखें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, गिवन मास हो जाएगा 1, H2 का मोलर मास होता है 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। एंड लास्ट ऑप्शन देखें तो 1 ग्राम ऑफ CH4 दे रखा है, तो गिवन मास हो जाएगा 1 एंड CH4 का मोलर मास होता है 16। अब मैंने आपको बताया था जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी ओवरऑल वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, तो आई थिंक सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल थे यार जितने भी हमने आज प्रैक्टिस करे। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, एंड समझ में आया तो सपोर्ट करो भाई कंसेप्ट भैया को। एंड थैंक यू सो मच, आपने 210 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए यार। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा 215 सब्सक्राइबर्स का, एंड आई नो आप ये भी पूरा करवा दोगे। अब लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। बकचोदी भी करो पर पढ़ाई भी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।